नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल में अब की बार चुनावी घमासान काफी दिलचस्प होने वाला है। सत्ताधारी टीएमसी और उनकी चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विजय रथ रोकने के लिए वैसे तो बीजेपी ने कई खास प्लान बना रखे हैं, लेकिन दीदी को सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस और लेफ्ट की तैयारी से है। आखिर अब की बार बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है और तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है। जो तीसरा रास्ता है वो है वामपंथी और जनवादी। ममता बनर्जी इसके भी जनाधार को चकनाचूर कर दिया। मगर दीदी को बंगाल की सत्ता पर बैठे करीब 14 साल हो चुके हैं और अगले साल यानी 2026 में फिर से बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने। अब की बार उनके खिलाफ विपक्षी दलों ने अभी से ही मजबूत घेरेबंदी शुरू कर दी है। चाहे कांग्रेस हो या 34 साल तक एक छत्र राज करने वाली सीपीआई-एम हो या फिर मौजूदा विपक्षी दल बीजेपी हो, बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सभी दल अभी से ही सत्ताधारी टीएमसी और उनकी मुखिया ममता बनर्जी के लेकिन उससे पहले आपको लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी के रणनीति के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए ये पार्टियां 2026 में ममता बनर्जी का विजय रथ रोकने की तैयारी में। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट बंगाल में इस वक्त खात्मे के कगार पर है।
ममता बनर्जी सरकार में है और बीजेपी विपक्ष में। ऐसे में फिलहाल तो यही नजर आता है कि टक्कर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही होने वाली है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस भी अब की बार खुद को प्रदेश की सियासत में वापसी के लिए ठोस प्लान पर काम कर रही है। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल के सत्ता में सीपीआईएम की अगुवाई में लेफ्ट दलों की तूती बोला करती थी। ममता बनर्जी से पहले करीबन 34 साल लगातार सीपीआईएम दलों का पश्चिम बंगाल में एक तरफा राज रहा, जबकि दशकों पहले कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल के सियासत में राज कर चुकी है। ममता बनर्जी के आने के बाद दोनों दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में अब की बार चुनावी माहौल है तो दोनों दल एक बार फिर से टीएमसी पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मार्च के पहले ही दिन कांग्रेस ने कोलकाता में एक बैठक कर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की सबसे पहली कोशिश ये है कि किसी भी तरह अपना जनाधार वापस पाएं। इसके लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। राज्य के जिस इलाके में कांग्रेस का अपना जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा है उसे और बढ़ाने पर बल दिया गया। खासकर मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, मालदा और जंगीपुर पर कांग्रेस खास ध्यान देने की तैयारी में है। वेस्ट बंगाल में सबसे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ के लोगों पर है। ये संजीदा लोग हैं, इनका बैकग्राउंड, इनका पास्ट बहुत पॉजिटिव रहा है, इनने देश को राह दिखाई है, तो इसलिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमें आज के दिन पर और एक भरोसा। बाकी रही बात, ये कुछ पार्टियां चुनाव के टाइम पर हिप्नोटाइज वोटर को करते हैं। मुझे लगता है आज पहला मौका होगा कि जब उनको ऐसा हथकंडा अपनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बार बंगाल की जनता मेरिट पर और कोई एक नया रास्ता निकालने का सोचना चाहिए। कांग्रेस की तरह सीपीआईएम भी कुछ इसी तरह की तैयारी में है। सीपीआईएम ने आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2026 के इलेक्शन के लिए अपना एक रोड मैप तैयार किया है, जिसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अपने तेज तर्रार नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम के कंधों पर दिया है। बीते दिनों पार्टी की एक बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें राज्य और जिला स्तर पर विशेष समितियां बनाने और एक केंद्रीय शोध टीम का गठन करने का फैसला लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक माकपा राज्य में वापसी के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। 25 मंच থেকে বলছি 26 কথা, ভবিষ্যতের কথা, বাংলার ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা, নতুন প্রজন্মের কথা, তাদের ভবিষ্যতের কথা এবং সেটা করতে হলে আমাদের তো আর খেলা হবে বলতে পারবো না, আমাদের মানুষ নিয়ে কারবার। সুতরাং মানুষের কাছে যেতে হবে। कि बंगाल में भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है और तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है। आप एक तीसरा विकल्प चाहते हैं, जो तीसरा रास्ता है वो है वामपंथी और जनवादी विकल्प, वामपंथी जनवादी कार्यक्रम और वामपंथी और जनवादी नीतियां। सीपीआईएम का टारगेट टीएमसी और बीजेपी इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल के पिछले 2 चुनावों में दोनों साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में अब की बार लेफ्ट और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मंथन का विषय यह है कि वो बंगाल में अकेले लड़े या फिर पुराने फॉर्मूले पर ही मैदान में उतरे। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। अभी जो स्थिति है कांग्रेस की और लेफ्ट की, उसमें लीडर नहीं है। एक लीडरलेस पार्टी हो गया यहाँ लेफ्ट एंड कांग्रेस। तो उनका चुनौती है कि ये जो आने वाला 2026 में जो वोट है, क्या वो लोग विधानसभा में अपने पैर रख सकेंगे या नहीं, यही उनका चुनौती है। ममता को तो अच्छा ही होगा अगर लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बाढ़ेंगे तो, क्योंकि तब बीजेपी का वोट कमेगा, क्योंकि वो तो विरोधी वोट अपने झोला में लाएंगे। ममता का जो विरोधी वोट है वो वोट झोला में लाएंगे। ये तो ममता का सुविधा होगा अगर कांग्रेस और लेफ्ट का शक्ति बढ़ेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है।
बीजेपी का इस वक्त बंगाल में टीएमसी के बाद सबसे बड़ा होल्ड है। टीएमसी जहां सत्ता में है, वहीं बीजेपी प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उदय काफी तेजी गति से हुआ है। पिछले 10 साल में बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी है और बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बराबर का टक्कर दे रही है। बीजेपी के उस उभार के पीछे मोदी फैक्टर के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस का जनाधार कम भी माना जाता है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक में एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया था और उसके अलावा बीजेपी के खाते में भी चली गई थी। फिलहाल जहां टीएमसी के वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ रहा है, वहीं बीजेपी का भी प्रयास है कि अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए। और यही समीकरण बीजेपी के लिए बंगाल में बूस्टअप की तरह काम कर रहा है। बीजेपी अपने पुराने फॉर्मूले के साथ ही नया प्लान भी बना रही और वो प्लान है वोटों का ध्रुवीकरण। दरअसल बीजेपी कई महीनों से बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए काम कर रही है। बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल के हिंदू वोटर्स पर है। साथ ही जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर स्ट्रांग हैं, उन इलाकों के वोटर लिस्ट की जांच कराने पर भी फोकस कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के पास मोदी फैक्टर तो है ही। और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। बीजेपी भले ही हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में, लेकिन बीजेपी के इस प्लान की काट ममता बनर्जी ने भी ढूंढ निकाली। ममता बनर्जी ने बीजेपी को हिंदू विरोधी बताते हुए बंगाल में अभी से ही घेरना शुरू कर दिया। বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মকে ওরা ভুলিয়ে দিচ্ছে, ওরা বহিরাগত হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে, অসম্মান করছে। আর তপশিলি জাতিদের ওরা ইলেকশনের সময় ভোট নেয় আর ভোট নিয়ে যাওয়ার পরে তারা বাবা সাহেব আম্বেদকরের ফটো তুলে দেয় দিল্লির পিএমের অফিস থেকে। লজ্জা করে না? মিথ্যে কথা বললেন মমতা ব্যানার্জি কমিউনাল, তাই সবে বরাতে 2 দিন ছুটি দিয়েছেন। উনি জানেন না ওনারা মিথ্যে কথা বলার আগে 14ই জানুয়ারি আমি 2 দিন ছুটি দিয়েছিলাম, তার কারণ একদিন ছিল সবে বরাতের ছুটি আর একটা দিন ছিল পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন। আরে ভুলে গেলে চলবে? আমরা সর্বধর্ম ভালোবাসি, কোনটা করি না? দুর্গাপুজোয় কতদিন ছুটি দিই? কি কমরেডরা? বিজেপিকে এখন আমি বলবো কমরেড, গেরুয়া কমরেড। यानी ममता बनर्जी ने बीजेपी को भगवा कॉमरेड की उपाधि देकर एक बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि बंगाल में अब की बार दीदी को बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती दे सकती है। ममता बनर्जी ने क्यों इतनी आगे क्लैरियन कॉल दिए हैं? क्योंकि बांग्लादेश की ये जो स्थिति है उससे कुछ चेंज, शिफ्टिंग ऑफ मूड्स हो रहा है अर्बन मिडिल क्लास, सेमी अर्बन मिडिल क्लास एंड इन द लोअर क्लास। इन लोगों में थोड़ा सा वो जो बीजेपी का लक्ष्य है कि पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन बढ़ रहा है, ये ममता बनर्जी का सबसे बड़ा थ्रेट होगा। इसको वो ये थ्रेट को संभालने के लिए वो अपने, अब देखिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व में जा रहे हैं। वो विधानसभा में खड़े होके कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं। ये एक रणनीति है। साफ है टीएमसी और ममता बनर्जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में घेरने के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन 26 के लिए लगा दिया है। यही नहीं, खुद भी पूरी ताकत के साथ प्रदेश में बीजेपी और दूसरे दलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैदान में उतर आई है। आखिर कैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए पूरा खाका खींच दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
पश्चिम बंगाल इस वक्त ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला है और अपने इस किले को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी खुद पूरे दमखम के साथ मैदान में। ममता बनर्जी की कोशिश न सिर्फ सत्ता में कायम रहने की है, बल्कि 2/3 मेजोरिटी के साथ एक बार फिर 200 से ज्यादा सीट जीतकर लगातार चौथी बार सरकार बनाने की है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कह रही हैं कि अब की बार बीजेपी समेत सभी दलों की जमानत जब्त करानी है। আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার, আর দিল্লিতে বলেছিল ইসবার 400 পার। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে, এবারে জামানত জব্দ করার পালা। আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন, बांग्लार भाई बंदर एगिए जेते दिन। हालांकि वो अलग बात है कि बीजेपी इस पर पलटवार करते हुए ये कह रही है कि अब की बार 200 सीट लाकर न सिर्फ ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना है, बल्कि दीदी खुद अपनी सीट भी हारने वाली। आज 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। In next assembly election, Mamata Banerjee will be defeated. Herself will be defeated from her seat, and her party will lose the election. जाहिर है बंगाल का रण अब की बार काफी टफ होने वाला है। ऐसे में अब जरा पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के आखिरी 4 चुनावों का रिजल्ट भी जान लीजिए। सबसे पहले बात 2006 की। इस चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को महज 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। वहीं 176 सीट लाकर सीपीआईएम एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उस चुनाव में कांग्रेस के खाते में जहां 21 सीटें आई थी, वहीं 67 सीट अन्य दलों के हिस्से में गई थी। इसके बाद हुए 2011 के चुनाव में बंगाल के इतिहास का इसे सबसे दिलचस्प चुनाव कहा गया। इस चुनाव में 184 सीट लाकर ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को धराशायी कर दिया और पहली बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं बीजेपी का इस बार भी खाता नहीं खुला था, जबकि तत्कालीन सत्ताधारी सीपीआईएम का ग्राफ गिरकर 40 पर आ गया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 42 और अन्य के खाते में 28 सीटें गई थी। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का ग्राफ बढ़कर 200 पार जाते हुए 211 तक पहुंच गया, जबकि बीजेपी भी 3 सीटों के साथ खाता खोलने में कामयाब रही थी। वहीं सीपीआईएम भारी गिरावट के साथ 26 पर लुढ़क कर आ गई। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहतर रहा था और उसे 44 सीटें मिली थी, जबकि 10 सीट अन्य के खाते में गई थी। फिर बारी आती है पिछले यानी 2021 के चुनाव की। इस चुनाव में ममता बनर्जी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए न सिर्फ 215 सीट पाने में कामयाब रही, बल्कि प्रदेश की सत्ता में हैट्रिक भी लगाई। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट बीजेपी के हिस्से में आया था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी 3 से बढ़कर सीधे 77 सीट पर पहुंच गई, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं महज 2 सीटें अन्य के खाते में गईं। ऐसे में अब सबकी नजरें अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई। देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी अपने विपक्षी बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसकर सत्ता गंवा देती है, या फिर ममता बनर्जी अपनी करिश्माई नेतृत्व के दम पर बंगाल में अब की बार अपनी जीत का चौका लगाने में कामयाब रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।